जैसी करनी वैसी भरनी, इस्तोनियाई लोक कथा। एक बार की बात है एक बार की बात है, एक बूढ़ा राहगीर, एक बूढ़ा आदमी जो है सड़क पर कहीं जा रहा था। एक बार की बात है, एक बूढ़ा राहगीर कहीं सड़क पर जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई और रात का अंधेरा छाने वाला था, तो उसका आगे चलना मुश्किल हो रहा था, उसे दिखता नहीं। तो बूढ़े ने जो है किसी जगह पर रात बिताने की सोची, कहीं रुक जाऊं। उसने एक बड़े से घर की जो खिड़की है उस पर नॉक किया, उस पर दस्तक दी। उसने कहा, मुझे अपने घर में रात बिता लेने दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए इस रात आपके घर बिताने की। उसकी आवाज़ सुनकर घर की जो मालकिन बाहर निकली और अजनबी आदमी को डांटने, फटकारने और गाली देने लगी। वो चिल्लाई, अभी मैं तुम पर कुत्ता छोड़ दूंगी, है ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तब तुम्हें मजा आएगा मेरे घर में रात गुजारने की इच्छा प्रकट करने का। ए बुढ़े, चलता हुआ यहाँ से, उस मालकिन ने उस बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़ा आदमी आगे चल दिया। उसे किसी करीब का छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने वहां भी जो है खिड़की पे नॉक किया, दस्तक दी और कहा कि भले लोगों, मुझे अपने घर में एक रात के लिए जगह दे दो, रात को रुकने दो। उस गरीब घर की मालकिन ने कहा, ठीक है, चले आओ, अंदर चले आओ। आ, तुम खुशी से हमारे घर में रात बिता सकते हो ना, यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ जगह बहुत कम है और आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत छोटी जगह है और आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अजनबी जो है घर के अंदर गया। उसने देखा कि घर में बहुत ही गरीबी है। यहाँ उसे बहुत से बच्चे दिखाई दिए और उनकी कमीज़ें बहुत फटी पुरानी थी, कपड़े बहुत फटे हुए थे, बहुत ही गरीबी थी। तुम्हारे बच्चे ऐसे फटे हाल क्यों हैं? अजनबी ने कहा। तुम उनके लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवाती थी? औरत ने कहा, कहाँ से बनवा दो नई परी कमीज़ें, कहाँ से लाऊं नए कपड़े? मेरे पति गुजर चुके हैं, मेरे पति मर चुके हैं और बच्चों को पालने का पूरा जो है बोझ मेरे सर पे आ गया है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ रही है। कपड़े, नए कपड़ों की बात दूर, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। अजनबी जो है ये बात सुनकर चुप हो गया। उस घर की मालकिन ने रात का खाना टेबल पे लगाया और उस बूढ़े इंसान से खाने में शामिल होने के लिए कहा। आ, बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया। उसने अपना थैला खोला और उसमें से खाने की सारी चीज़ें निकाल कर बच्चों को खिलाई। उसके बाद वो लेट गया और लेटते ही खर्राटे लग गया और वो सो गया। सुबह ही तो बूढ़ा आदमी उठा। उसने घर की मालकिन को जो हॉस्पिटैलिटी या मेहमान नवाजी है उसके लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से रवाना होते हुए कहा, जो काम तुम सुबह शुरू करोगी शाम तक उसे ही जारी रखोगी। जो भी काम तुम सुबह शुरू करोगी उसे जारी रखोगी, मतलब ये कोई बात है कि भाई जो भी काम तुम सुबह से करना शुरू करोगी वो शाम तक खत्म ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा। अब जो औरत थी वो इस बूढ़े राहगीर की बात को नहीं समझ सकी और उसने उसकी तरफ खास ध्यान भी नहीं दिया। उस वो बूढ़े आदमी को फाटक तक छोड़कर घर में लौट गई। अगर इस गरीब आदमी ने यह भी कहा है कि मेरे बच्चे कपड़े फटे हुए हैं, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? उसने सोचा। उसने अपने घर में कपड़े के आखिरी टुकड़े से एक शर्ट बनाने का इरादा रख लिया। इसलिए वो जो अपनी जो पड़ोस की एक और औरत थी जो कि बहुत ही अमीर थी, उसके घर से धागा लेने गई ताकि उस कपड़े को वो नाप सके और ये देखे कि भाई वो इस कमीज के लिए काफ़ी है कि नहीं। मतलब वो फीता लेने ले गई ना, नापने के लिए। गरीब औरत जो थी अपनी पड़ोसन के घर से लौटकर सीधे माल सामान की अपनी कोठरी में गई। उसने कपड़ा लिया और उसे नापने लगी। वह नापती जाती और कपड़ा जो है लंबा होता जाता था। उस कपड़े का अंत तो नज़र आता ही नहीं था। वह दिन भर उसे नापती रही और सिर्फ शाम होने पर ही वो काम खत्म कर पाई। इतना कपड़ा तो उसकी और बच्चों की कमीज के लिए जिंदगी भर के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये मतलब था अजनबी के शब्दों का, उसने सोचा। इसी शाम को अपनी धनी पड़ोसन को वापस वो फीता देने चली गई।
उसने अपनी पड़ोसन को सारा किस्सा सच कर सुनाया और बताया कि अब उसने कपड़े की से कोठरी भर ली है। हाय राम, मैंने उसे अपने घर में रात क्यों नहीं बिताया नहीं। ये वही औरत है जिसने गरीब राहगीर पर अपने पालतू कुत्ते छोड़ने के लिए डराया था, उसे बहुत बुरा भला कहा था। अब वो जो है, जो रिच वुमेन या धनी औरत ने मनियन सोचा, उसने फौरन अपने नौकर को बुलाकर कहा, ए नौकर, जल्दी से गाड़ी में घोड़ा लगाओ और उस भिखारी के पीछे जाओ। जैसे भी हो उसे वापस लेकर आओ। गरीबों की खुले दिल से मदद करनी चाहिए, मैं तो हमेशा से ही ऐसा करती आई हूँ। नौकर जो है घोड़ा दौड़ाता हुआ उस भिखारी की तलाश में चल दिया, या बूढ़े राहगीर की तलाश में चल दिया। अगले दिन उसे वो मिल गया, मगर बूढ़े ने वापस चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने बहुत दुखी होते हुए कहा, मेरी जान मुसीबत में पड़ गई है, अगर मैं तुम्हें वापस लेकर नहीं जाता हूँ तो मेरी मालकिन मुझे पगार दिए बगैर ही नौकरी से निकाल देगी। तो बूढ़े ने कहा, दुखी ना हो नौजवान, चलो ऐसे ही सही, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़ा जो है घोड़ा गाड़ी में सवार होकर नौकर के साथ चल दिया। जो धनी औरत थी या रिच वुमन थी, अपने फाटक पर खड़ी हुई बहुत बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। मालकिन ने सिर झुकाकर और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी का स्वागत किया। उसने उसे खिलाया पिलाया और सोने के लिए नरम बिस्तर बिछाकर कहा, प्यारे बाबा लेटकर आराम करो। जो बूढ़ा आदमी है उस रिच वुमन धनी औरत के घर में एक दिन, दो दिन और तीसरे दिन रहा। तो खाता पीता आराम करता और पाइप में हुक्के या सिगरेट की कश लगाता था। मालकिन उससे खाने पीने को देती रहती, मीठी मीठी बातें करती, मगर मन ही मन गुस्से में उबलती रही। जाने बूढ़ा खुसट कब यहाँ से चलता बनेगा, कब जाएगा। मगर वो बूढ़े आदमी को निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा वो करती तो फिर उसको जो वरदान जो गरीब औरत को मिला था वो कैसे मिलता, और ऐसा करने से सारी मेहनत पे पानी पड़ जाता। तो चौथे दिन सुबह ही बूढ़े ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मालकिन ने सोचा कि भाई अब जो है बूढ़ा मुझे कुछ वरदान देगा, जैसे उसने जो गरीब औरत को दिया था। तो उसने उसे विदा करने के लिए घर से बाहर निकली। बूढ़ा चुपचाप फाटक पर गया और ऐसे ही बाहर निकल गया। और धनी मालकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, बोली, मैं आज क्या 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 करूं, मुझे ये तो बताते जाओ। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, जो तुम सुबह करोगी वही शाम तक करती जाओगी। धनी औरत भाग कर मकान के अंदर गई और उसने कपड़ा नापने के लिए फीता उठाया, मगर तभी उसे जोर की छींक आई। इतने जोर की आंगन में जमा मुर्गियां डर डर कर पंख फड़फड़ाती हुई इधर उधर भागने लगी। इसके बाद वो बिना रुके दिन भर छींकती रही, आछी आछी आछी। वह न तो खा पी पाई, न प्रश्न को उत्तर दे पाई। उससे यही सुनाई दिया, आछी आछी आछी। और वो सनसेट तक अंधेरा छाने पर भी छींकती रही, और रात होने पर ही उसने छींकना बंद किया। तो मतलब था कि जो काम तुम सुबह करोगी वही शाम तक करती रहोगी, वो दिन भर छींकती रही। ऐसी तो नई लोक कथा जैसी करनी ऐसी करनी।